औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 का यूनिट नंबर 3 सेल को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिन शीट लाइक कवरिंग ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है? एक शीट लाइक कवरिंग होती है सेल की, जो कि केमिकली किससे कंपोज होती है? इसमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। 60 to 80% जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनती है ये सेल वॉल, और 20 to 40% इसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और ट्रेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं। ट्रेस का मतलब होता है बहुत कम क्वांटिटी में जो है वो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये इन तीन चीज़ों से मिलकर एक सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं ये? प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। The structure of cell membrane is explained according to fluid mosaic model। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, और उस मॉडल का नाम उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रखा था। इट postulate that cell membrane consist of a double layer of phospholipids। और उनके postulates में, यानी उन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे अपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के, उसके अकॉर्डिंग उनका फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनती है? वो डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स पर मुश्तमिल होती है, इन विच प्रोटीन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन अ मोज़ेक फैशन। मोज़ेक फैशन मीन्स एक बेतरतीब तरीके से, या एक तरह से जो है वो उसके अंदर बिखरे हुए होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के अंदर। तो ये आपको स्ट्रक्चर जो इसका बना हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको ये जो येलो से कलर में नजर आ रही है, ये लिपिड की बाई लेयर है, यानी ये लिपिड की एक सिंगल लेयर ये मौजूद है, और लिपिड की ये जो दूसरी लेयर है सेकंड, ये मौजूद है। तो ये लिपिड की दो लेयर्स हो गई, इसी वजह से इसे बाई लेयर लिपिड बाई लेयर कहा जाता है। तो ये उसका पहला जो है वो पोस्टुलेट था, उसका पहला पॉइंट ये था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाई लेयर्स से मिलकर बनती है, और उसके साथ साथ जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें मोज़ेक फैशंस में मौजूद होते हैं। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ मौजूद है। तो डिफरेंट प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर इसके लिपिड बाइलेयर के साथ जो है वो अटैच हैं। इनफैक्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट लाइक आइसबर्ग्स इन अ सी लाइक फ्लूइड ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ वो आपको एक तशबीह सी दे रहे हैं कि बिल्कुल लिपिड के प्रोटीन के मॉलिक्यूल ऐसे ही लगता है कि जैसे समंदर में ये फ्लोट कर रहे हैं आइसबर्ग की तरह वे। तो ये आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा जैसे कोई समंदर की लहरें हैं, और उसके अंदर कोई चीज़ जो है वो फ्लोट करती हुई आपको नज़र आ रही है, आइसबर्ग टाइप की। तो ये एग्जांपल सी देती है कि इसको देखने में जो है वो ये इस तरह से लग रहे हैं कि जैसे फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर आइसबर्ग्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन, यूकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द फैशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स विद मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्यों रिक्वायर्ड होता है? ये कुछ सेक्रेटरी वेसिकल्स मौजूद होते हैं, और वो उनके साथ जो है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर इधर लिंक्ड विद प्रोटीन्स और लिपिड्स। इसके अलावा हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था कि ट्रेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है वो लिंक्ड होते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ। यहाँ आपको कार्बोहाइड्रेट्स की चेन जो है वो लेबल की हुई दिखाई दे रही होगी कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की चेन है जो कि प्रोटीन और लिपिड के साथ ही मौजूद है। इस पैराग्राफ में हम सेल मेम्ब्रेन के जितने भी फंक्शन हैं हम उनको स्टडी करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर एंड गेट कीपर फॉर द सेल। सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन कैसे काम करती है? बिल्कुल ऐसे ही जो है वो वर्क कर रही होती है, ऐसे ही काम कर रही होती है जैसे एक गेट कीपर या कोई बैरियर जो है वो काम करता है। It is semi-permeable, so some molecules can move across the lipid bilayer, but others are blocked। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, लिहाजा कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके क्या करते हैं? इसके कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि इसमें से गुजर सकते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं गुजर सकते हैं, यानी कुछ मॉलिक्यूल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये लिपिड सेल मेम्ब्रेन जो है, ये इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि जिस मॉलिक्यूल की सेल को ज़रूरत होगी वो मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर या बाहर जो है वो जा सकेगा। तो इट मेंटेन्स फिक्स्ड एनवायरनमेंट इनसाइड द सेल। उसके साथ साथ ये इसका तीसरा फंक्शन हो जाएगा कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनवायरनमेंट, एक खास किस्म का एक एनवायरनमेंट जो है वो सेल के अंदर मेंटेन करके रखती है। सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर
बिटवीन द सेल एंड इट्स इन्वायरमेंट, और इसके साथ साथ ये इन्वायरमेंट और सेल के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनल्स हैं उनके दरमियान में एक बैरियर के तौर पर भी काम करती है। इट रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट, और ये रेगुलेट करती है उन मटीरियल्स को जो कि सेल से बाहर होते हैं या सेल के अंदर होते हैं। सेल और एनवायरनमेंट के दरमियान में जो है वो मटीरियल्स का एक्सचेंज जो है वो इस सेल मेम्ब्रेन के जरिए से होता है। तो ये इसके 4 मेन बेसिक पॉइंट्स थे जो हम फंक्शंस के तौर पर, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के तौर पर जो है वो लिख सकते हैं, या ये पेपर्स में भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसमें इसका स्ट्रक्चर आ जाता है और इसके फंक्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।